सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं महान पुण्यों को देने वाली और धर्म अर्थ काम मोक्ष फल को देने वाली और पितरों को भी मोक्ष देने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, इसका शुभ मुहूर्त। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इसकी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से उनके पितरों को मोक्ष फल प्राप्त होता है और जो मनोकामना होती है वह भी शीघ्र पूरी हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो पितृपक्ष के समय में इंदिरा एकादशी का व्रत करना काफ़ी महत्व रखता है। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है और विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा इस दिन की जाती है। तो इस वर्ष में यह व्रत रहेगा दिनांक 13 सितंबर 2020 रविवार के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। इसी व्रत के प्रभाव से जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितरों को भी मोक्ष फल प्रदान करने वाला व्रत होता है। अपने पितरों के निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत करने से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस वर्ष में यह व्रत आपको किस विधि के साथ करना चाहिए, जिससे श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो और आपकी जो मनोकामना हो वह भी पूर्ण हो जाए। तो एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान और दैनिक कार्यों से मुक्त होकर के स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी और सालेग्राम जी के स्वरूप का ध्यान करके इंदिरा एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर सालेग्राम जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब गंगाजल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, श्रीफल, तुलसी पत्र के द्वारा उनकी श्रद्धापूर्वक पूजन करें और इस दिन विशेष करके विष्णु जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो व्रत उपवास का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है कि भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों को संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार लिया जाता है, परंतु उपवास अधिकतर निराहार रह करके किया जाता है तो अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दसवीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी आरंभ हो जाए तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। तो भगवान महादेव जी ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा को 8 दंड की एकादशी रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश इसके चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायिनी और फलों को देने वाला माना गया है। तो जो भक्त जो है श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्मा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। तो पहला तो बताया है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ ग्रहण करके व्रत करना और अगला व्रत बताया है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में इसमें फलाहार लिया जाता है। और अगला बताया है एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। और अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी जो भी हो जो व्रत नहीं कर सके यथासंभव एकादशी के दिन
अन्न का परित्याग तो आपको कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित आपको संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय हो जाता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे व शुभ कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से एकादशी का पूर्ण फल मिलता है और इसी से सामाजिक मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी का पूर्ण विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है। फिर संकल्प की विधि के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आप संकल्प लें उसी प्रकार से कार्य करें। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप इसमें करना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए मिट्टी से कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ, वाहन आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं या जाने अनजाने में इस समय मुझसे जो पाप हो गए हैं उन्हें दूर करने की आप कृपा करें। इस प्रकार से बदन पर मिट्टी लगा करके उसके पश्चात स्नान करने से शरीर की और मन की शुद्धि हो जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य के साथ श्रीहरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब कर्म जो है क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग करके सत्कर्म की भावना से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का विशेष करके पालन करना चाहिए। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। तो इसकी पारण की विधि इस प्रकार से रहती है। द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में अथवा सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके दान में देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करना निषेध होता है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। तो पारण का मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 14 सितंबर 2020 सोमवार के दिन प्रातःकाल 6:38 से तो प्रातःकाल 8:38 के मध्य का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो अब इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक जो भी स्त्री पुरुष श्रवण करेंगे उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा और पितरों को मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा ही बचना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। तो प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में महिष्मति नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन किया करता था। राजा का यश सभी ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह भगवान विष्णु जी का अनन्य भक्त था। विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत किया करता था और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में लगा रहता था। तो एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए।
विधि पूर्वक उच्च आसन उनको दे करके उनको अर्घ्य दिया गया तथा उनकी पूजा की। तब आसन पर बैठ करके मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि में धर्म में लगी रहती है, तुम्हारा मन जो है विष्णु भगवान की भक्ति में तो लगा रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि पुण्य कर्म होते हैं। तो हे देव, अब आपकी आगे क्या आज्ञा है? आप कृपया अपने आने का कारण बताने की कृपा करें। तब नारद ऋषि ने कहा कि राजन, आप मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी बात आश्चर्य में तुमको डालने वाली है कि मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में बैठा हुआ देखा। मेरा मन अति दुखित हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेशा दिया। वह इस प्रकार से है, तुमको मैं बताता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न यानी भंग हो जाने के कारण वे यमराज की पुरी में रह रहे हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके उसके फल को मुझे अर्पण कर देवें तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकेगी। राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि आज तप निष्ठा के साथ खान पान का त्याग करके निराहार रह करके एकादशी का व्रत करूंगा। तो हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की आप रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को भोजन फलाहार आदि करवा करके दान दक्षिणा आदि देवें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला देवें। फिर धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प अक्षत आदि से भगवान ऋषिकेश का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीपक जलाएं और जागरण करें। भजन कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान विष्णु जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें। तो हे राजन, यह सब इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को पुनः चले जाएंगे। तो यह सब बता करके नारद जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कहे अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन के साथ एकादशी के आने पर श्रद्धा और विधि के साथ इस व्रत को संपन्न किया। अपने भाई बंधुओं सहित व्रत करने से भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हो गए। आकाश से पुष्पों की बारिश हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को छोड़ करके गरुड़ पर बैठ करके भगवान विष्णु जी के धाम स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी का महात्मा पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर लेता है। तो यह जो महात्मा है व्रत का वृत्तांत है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित किया गया है। इस महात्मा को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे उनके पितरों को मुक्ति मिलेगी, जो मनोकामना होगी वह सब पूर्ण होगी। इस दिन फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस दिन तिल गुड़ का सागार लेना चाहिए। इसमें तिल गुड़ से बने हुए पदार्थ आप ले सकते हैं, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ मिठाई आदि आप ले सकते हैं, फल मेवा आदि का सेवन आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।